दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने नोटों से भरा हुआ बैग अपनी मां को देने की इच्छा ताउम्र अपने जहन में रखी और पूरी नहीं हो सकी। जिन्होंने एसी रिपेयरिंग का काम किया, वो भी बॉलीवुड के सुपरस्टार के घर। जिनके दोस्त ने उनको नेशनल अवार्ड जिताने का वादा किया जो कि पूरा नहीं हो पाया, और जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए किसी सितारे से कम नहीं था, हमारे लिए किसी आदर्श से कम नहीं था। आप सही पहचान रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इरफान खान साहब की। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इरफान खान साहब की, और मैं हूं अनुज जो आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों हमने कई सारे सितारों को आसमान से टूटते हुए देखा है। शायद हमें इतना दुख नहीं होता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सितारा इस आसमान से टूटा है जिसका हम सभी को बेहद दुख है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान साहब की, जिनका जन्म हुआ था जयपुर में 7 जनवरी को 1967 में, और कैंसर जैसी एक भयावह बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है अभी कुछ ही दिन पहले 29 अप्रैल को। दोस्तों इरफान खान एक नाम नहीं है, इरफान खान एक आन है। इरफान खान वो है जिसने अपना एक आसमान बनाया, और उसके खुद के आसमान में चमकने वाला जो सबसे बड़ा सितारा था उसका नाम था पान सिंह तोमर। दोस्तों इरफान खान कोई छोटी शख्सियत नहीं है, भारतीय सिनेमा के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थे। भारतीय सिनेमा की पहली ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर में इरफान खान साहब की मूवी द लंच बॉक्स के माध्यम से ही हुई। तो भारतीय सिनेमा के लिए भी इरफान खान साहब क्या धरोहर है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। दोस्तों एक इच्छा थी इरफान खान साहब की, नोटों से भरा हुआ सूटकेस अपनी मां को तोहफे में देने की, पूरी नहीं हो सकी। इरफान खान साहब की जिंदगी के दो अहम पहलू रहे, एक उनका करियर, एक उनकी मां। अपनी मां से इरफान खान साहब को बेहद लगाव था। मैं माँ से मतलब उनकी क्लोजेस्ट में चाहता था, डिज़ायर करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी माँ का और मेरा हमेशा झगड़ा होता था, कुछ ना कुछ बहस हो जाती थी, तो हमारा हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मेरी ज़िंदगी का सर्च था कि मैं कब उनको प्लीज़ करूँगा, कब उनको मैं खुश कर दूँगा, कब उनका अप्रूवल मुझे मिलेगा। दैट आई केप्ट लुकिंग ऑल माई लाइफ। मतलब मैं इमेजिन करता था किस दिन वो सर पे हाथ रखेंगी, तो मैं कोशिश भी करता था, कई बार उल्टी पड़ जाती थी कोशिश। इरफान खान साहब ने अपने जहन में एक बात बिठाई कि मुझे अपनी मां की इस नाराज़गी को दूर करना है, और इसके लिए उन्होंने एक इच्छा अपने जहन में हमेशा रखी कि वो एक नोटों से भरा हुआ सूटकेस अपनी मां को तोहफे में देंगे और उनकी जितनी शिकायतें हैं वो सारी दूर करेंगे। और अपनी मां से इस बेहद लगाव के चलते ही शायद उनके अंतिम शब्दों में उन्होंने अपने अंतिम वक्त में कहा कि अम्मा मुझे लेने आई है। ये था लगाव उनका अपनी मां के साथ, और अपनी इन्हीं मां से उन्होंने झूठ बोला। क्यों? मम्मी को मैंने, हाँ उनको बोला, मैंने कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक जगह पे, और ये कॉलेज की बात की पढ़ाई है, और ये पढ़ के आ जाऊँगा तो यहाँ लेक्चरर बन जाऊँगा मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में। और ऐसा मतलब वो सच भी है, हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं लेक्चरर बनूँ। हाँ, तो ये झूठ पे तो बिल्डअप किया था मैंने अपना सपना। आप सोचिए अगर ये झूठ ना होता, इरफान खान साहब एनएसडी नहीं आए होते, तो दो चीजें तो बिल्कुल नहीं होती। पहली, उनकी पत्नी जो उनको एनएसडी में ही मिली, जो पेशे से राइटर थी, और दूसरा कि हमें जो एक सितारा मिला, एक आदर्श मिला, एक कलाकार मिला, इरफान खान। मैं पसंद करूंगा उनको साहिबजादे बुलाना, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है ये नाम, और उनको प्यार से साहिबजादे ही बुलाया जाता था। इरफान खान साहब के वालिद, उन्होंने दो बातें कही इरफान खान साहब के लिए जो बड़ी चर्चित हुई। पहली कि पठानों के घर ब्राह्मण पैदा हो गया। अक्सर कहा करते थे मेरे फादर के पठानों के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया। जी हाँ, क्योंकि इरफान खान साहब के जो वालिद साहब थे उनको शिकार का बेहद शौक था, और खान साहब इस बात के सख्त खिलाफ थे। और उनको जैसे होता है रजवाड़ों में शिकार विकार का शौक, वो था उनको ज़बरदस्त, शिकार का शौक था। मुझसे हमेशा कहते थे वो करने को, लेकिन मैं बंदूक चलाने में तो इंटरेस्टेड था, लेकिन जानवर मारने का मुझे
न खाने का था। हाँ। इन 2 बातों के चलते उनके वालिद साहब ने कह दिया कि पठानों के घर ब्राह्मण पैदा हुआ है। और एक दूसरी बात जो इरफान खान साहब के वालिद साहब कहते थे कि ये आंखें हैं या प्याला है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इरफान खान साहब का किरदार उनके जिस्म से नहीं, उनकी आंखों से भी झलकता है। I'll ebb and flow in my line of work. Look, here we both are now. I know I behaved terribly. But a puzzle needed solving. Who better to solve it than you? Glance away, will you? तो इसी के चलते उनके वालिद साहब की ये दूसरी चर्चित लाइन थी कि ये आंखें हैं या प्याला है। इरफान खान साहब के बेहद अजीज दोस्त, बड़े अजीज मित्र तिग्मांशु धूलिया जी, जी हाँ, जिनको हम एक्टर के रूप में देख चुके हैं, डायरेक्टर के रूप में देख चुके हैं। तो धूलिया साहब बड़ा ही अनकहा पहलू रहे हैं उनकी ज़िंदगी का कि इरफान खान साहब को मुंबई से वापस आने के लिए जिस शख्सियत ने रोका वो तिग्मांशु धूलिया थे। मैं एक्चुअली बोर हो गया था बहुत, और मैं बोरियत नहीं झेल सकता। मैं इस काम में इसको काम नहीं बनाना चाहता। ये जो मेरा विधा है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसको मैं काम की तरह नहीं ले सकता। काम की तरह लेता हूँ, लेकिन उसमें मुझे मज़ा आना ज़रूरी है। मेरी आत्मा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो वो जहाँ जिस हाल में ज़िंदा रहेगी वहाँ जाऊँगा मैं। वो हमारे दोस्त हैं तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने बोला कि अरे रुक जा, थोड़ा नेशनल अवार्ड दिला देता हूँ, फिर चला जाना। तो वो आज तक दिलवाया नहीं। इरफान खान साहब अवार्ड्स के मोहताज नहीं, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, हमने देखा है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उन्होंने निर्णय लिया कैसे कि उन्हें फिल्में करनी चाहिए, इस लाइन में आना चाहिए। आसान नहीं है अपने मन की लाइन करना। इरफान खान साहब, जैसे मैंने अभी कुछ वक्त पहले आपको बताया, कि वो बोर हो जाते थे चीज़ों से जल्दी, जिसमें उनका दिल नहीं लगता था, कनेक्ट नहीं हो पाते थे जिस चीज़ से। तो उन्होंने शुरुआती दौर में नौकरी करके भी देखी, बिजनेस भी करके देखा, लेकिन दिल कहीं नहीं टिका। और एक बार जो उनको आदत पड़ी अदाकारी की, टेलीविज़न की, स्क्रीन की, आपकी, हमारी, फिर उन्होंने मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज वो हमारे लिए एक सितारा है। दोस्तों, ये थी कुछ यादें, कुछ बातें इरफान खान साहब की ज़िंदगी की। और इरफान खान साहब आपके दिल में, मेरे दिल में, हम सब के दिल में हमेशा रहेंगे। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि पर्दा गिरा, तालियां खूब बजी, तालियां बजाते बजाते लोग रोने लगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीक।